हेलो प्रिय मित्रों व विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नो योर हिस्ट्री। जीवन में हम कभी कभी कुछ ऐसे काम करते हैं जिनका कोई भी लाभ ना तो समाज को होता है, ना उस व्यक्ति को होता है, ना ही देश को होता है, ना ही दुनिया को। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। सिकंदर ने जब भारत पर 326 ईस्वी पूर्व हमला किया था तो सिकंदर बहुत सारे गणराज्यों तथा महाजनपदों को गहन संघर्ष में हराता हुआ आगे बढ़ा। अब उसके सामने एक विशाल साम्राज्य मगध साम्राज्य था, लेकिन सिकंदर की सेना उसकी विशालता को देखते हुए, उसकी सैन्य शक्ति को देखते हुए हतोत्साहित हो चुकी थी। सिकंदर को किसी ऐसे मोटिवेटर की ज़रूरत थी जो उसकी सेना में उत्साह का संचार कर सके। सिकंदर को पता चला कि एक स्थानीय साधु है जिसकी जनता में बहुत ही ख्याति है। यदि वो सिकंदर को देवता घोषित कर दे और ये घोषित कर दे कि सिकंदर को युद्ध में हराया नहीं जा सकता है, तो निश्चित ही सेना में उत्साह का संचार होगा। उस संत को जब बुलाया गया और सिकंदर के सामने पेश किया गया तो सिकंदर के मंत्री ने उससे कहा कि आप हमारे सम्राट के लिए इस प्रकार की बातें कहें। उस संत ने उत्तर दिया कि आपके तथाकथित सम्राट की आज्ञा न मानने पर मुझे क्या दंड मिलेगा। मंत्री ने तुरंत उत्तर दिया कि आपको मृत्युदंड दिया जा सकता है। संत ने कहा कि आपके तथाकथित सम्राट कितने लोगों को मृत्युदंड दे सकते हैं। तो मंत्री ने कहा कि सम्राट की आज्ञा से कितने ही लोगों को मृत्युदंड दिया जा सकता है। तब संत ने पलट के जवाब दिया कि आपके तथाकथित सम्राट की आज्ञा से क्या किसी एक भी व्यक्ति को जीवन दिया जा सकता है? अगर दिया जा सकता है तो मैं आपके सम्राट की आज्ञा को मानने के लिए तैयार हूँ, और यदि नहीं तो आपके सम्राट अपने तथाकथित कार्यों के ऊपर पुनर्विचार करें और सोचें कि जो वो कर रहे हैं क्या वो उचित है। संत की बात सुनकर सिकंदर को लगा जैसे उसे सच्चाई के दर्शन हो गए हैं। उसने संत से विदा ली और अपने मंत्री से कहा कि तुरंत ही सेनाएं वापसी के लिए तैयार किए जाएं, और उसकी सेना पानी के रास्ते से वापस चली, जबकि वो ज़मीनी रास्ते से वापस जाते हुए बेबीलोन में बुखार से तप्त होकर, अवसाद से ग्रसित होकर कुछ ही दिन में मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें प्रत्येक तथ्य पर सोच विचार करके ही अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।